मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। यार ये क्या आप कर रहे हैं? पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से। आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। वो कल मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है। चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार। पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से। आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें, कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शदाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। प्रोफेशनलिज्म में तो इनको सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे गुस्सा रिजवान से था मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर है। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया? और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ? इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड में तो आज रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुकम्मल किट के अंदर क्यों नहीं आए हैं? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर हैं और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। आई विश के उनसे कोई जर्नलिस्ट ये सवाल करे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनलिज्म हम सब लोगों को सिखा रहे थे। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी। और प्लेयर्स में देखी जाए तो आईपीएल हमेशा से ऊपर है और आगे आने वाले टाइम में भी वो ऊपर रहेगी। बट अगर छोटी छोटी प्रोफेशनलिज्म, और क्योंकि दोनों प्रोफेशनल लीग्स हैं, लेकिन ये बात की जाए तो आप इस बात में अपनी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये लिटरली आपको हंसी आई होगी। अब साइड में आपको एक चीज नजर आ रही होगी जिसमें आईपीएल के कप्तानों का फोटो शूट हुआ है। आप कोई पाकिस्तानी देख रहा है, कोई इंडियन देख रहा है, या कोई भी क्रिकेट फैन देख रहा है, आपने मुझे ये चीज बतानी है।
आप देखो कि कितना मजे का कप्तानों का फोटोशूट हुआ है आईपीएल में। ऐसा फोटोशूट होना चाहिए क्रिकेट लीग में। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, मानते हो इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आईपीएल का फोटोशूट हुआ है कप्तानों का, जिसमें आपको पता चल रहा है कि भाईजान बिल्कुल पीछे इंडिया का कल्चर दिखाया जा रहा है और उसको बिल्कुल एक उसको 4K क्वालिटी में जो है उसकी पिक्चर बनाई गई है और बड़े प्यारे अंदाज से कप्तान जो है वो किट वेयर करके आए हैं, नीचे उन्होंने जो है वो अपने जो है वो शूज पहने हुए हैं, आगे ट्रॉफी रखी गई और प्रॉपर एक जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो दिखाया गया है। फिर कप्तान जो है वो सोफे पे बैठे हुए हैं और प्रॉपर एक अच्छे तरीके से जो है उसको अरेंज किया गया। पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, इस बैट का नाम यूज किया करें ना, आज से मैं यूज करूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने फिर आगे से जवाब देना शुरू किया, वो कहानी को कहां से कहां लेके चले गए। रिजवान का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पता इनको भी है कि इस वर्ड से हमारा मजाक बनता है। हंस रहे थे यार सारे के सारे, लेकिन रिजवान बाज नहीं आएंगे। आप ये देख लेंगे जो सवाल जवाब का सिलसिला था ना, ज्यादातर बाबर आजम से ही किया जा रहा था। इस दौरान के अंदर कोयटा की जर्सी रिवील होगी। कोयटा की मैनेजमेंट इतनी पुअर मैनेजमेंट है कि वो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जर्सी रिवील नहीं की, लेकिन हर जगह पहन पहन के जर्सी जा रहे हैं और लोगों ने देख ही ली है। कोयटा की न्यू जर्सी आपने देख ली होगी, पर्पल कलर ही है, लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइनिंग है वो डिफरेंट की गई है। तो ये कोयटा की न्यू जर्सी है, बाकी मुल्तान की पिछले वाली ही जर्सी है। अब ये जो रिजवान ने काम किया है, मैं पर्सनली तौर पर बहुत आज जिसको कहता है ना दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस उम्मीद में था कि लास्ट ईयर जब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया तो अब हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन नहीं भाई। आप ये देखिए कि जो फोटो शूट भी था ना, वो भी इस दफा इन्होंने कोई आउटडोर जगह पे नहीं करवाया, जो कि मैं समझता हूँ करवाना चाहिए था। लेकिन जब जब इन्होंने आउटडोर कहीं कुछ करवाया, इनके कैमरे इतने गंदे होते हैं, इनकी जैसे कहते हैं ना वो क्वालिटीज इतनी गंदी होती है, लोगों के चेहरे नहीं सीना। तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक चार दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है यार। म्यूजिक, लाइट्स, होस्ट क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग वाज सिंक। ऐसे लग रहा था जैसे ये रिकॉर्डेड चीज है। इस कदर प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप सोचो विराट कोहली कोई रफ सा ट्राउजर पहन के आ जाए आरसीबी के किसी इवेंट में, हो सकता है ऐसा, या एमएस धोनी कोई और कपड़े पहन के आ जाए, अपनी कोई प्रैक्टिस शर्ट पहन के आ जाए। यार इतना घटिया स्टैंडर्ड तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी नहीं है। वो नेपाल में भी लीग होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। ये कर क्या रहे हैं हम लोग। मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। ओ भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने चौथी क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का। भाई पीएसएल की कैप्टनशिप इमेज देखकर तो भाई इतनी हंसी छूट रही है, इसीलिए कहते हैं पीएसएल दुनिया की सबसे घटिया लीग है। पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तनवीर अहमद पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन बना रहा था, जो अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं पीएसएल मैच को पहला मैच शुरू होने में। उसके बाद यहाँ पे कैप्टनशिप इमेज, कैप्टनशिप की फोटो खिंचाई गई, जिसमें आईपीएल और पीएसएल की कैप्टनशिप की जब फोटो इमेज मिलाई गई, कंपैरिजन कराया गया, तो भाई
पीएसएल में लगता है रिजवान आए हैं अपनी शादी करने। रिजवान यहाँ पे टॉप और पैंट पहन कर आए हैं और सभी प्लेयर अपने टीमों की जर्सी पहन के आए हैं। ये है पाकिस्तान की कैप्टनशिप। पाकिस्तान पीएसएल की कैप्टनशिप देख के तो भाई हंसी रुक ही नहीं रहा है। अब रिजवान आए हैं पैंट और शर्ट और टी शर्ट और यहाँ पे टॉप पहनकर। इनको लगता ही नहीं कि सेरेमनी में आए हैं, ये लग रहा है किसी अपने फ्रेंडशिप से मिलने जा रहे हैं। जो इनके पास पार्टी है वो पार्टी करने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल है। आईपीएल को टक्कर देने वाली दुनिया में कोई ऐसा लीग नहीं है जो आईपीएल की टक्कर दे सके। आईपीएल की कैप्टनशिप की फोटो कहीं बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड और अच्छे अच्छे इमेज खिंचाई जाती है, मगर पीएसएल की देखे पीएसएल कैप्टनशिप सेरेमनी तो कोई आया है पैंट और टॉप पहनकर, कोई आया है कुछ पहनकर। अरे भाई पीएसएल की सेरेमनी है, पीएसएल की इमेज सेरेमनी है, आप आओ अच्छा से फोटो खिंचाओ कैप्टनशिप की। मगर यहाँ पे लगता है कि ये लोग आए हैं दावत खाने पीएसएल में, और पीएसएल में इनको इनविटेशन जैसे कार्ड देकर बुलाया गया कि आप लोग आइए दावत खाइए घर जाइए। इनको ये नहीं मालूम है कि हम कौन टीम से खेल रहे हैं। ऐसे इन्हें ये भी नहीं मालूम है किस टीम से खेल रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कुछ इनको मालूम ही नहीं है। कपड़े पहन के आओ ऐसे कि कोई देखे इमेज तो बता दे या पीएसएल की इस टीम के हैं। आईपीएल में देखो हर एक कैप्टनशिप की जब फोटो खिंचाई जाती है तो सब अपनी अपने जर्सी चाहे जिस भी ग्राउंड से हो, जैसे गुजरात टाइटल्स, आरसीबी, सीएसके, इसी प्रकार आप लोग भी आइए। मगर ये ऐसे प्रकार के टी शर्ट और टॉप पहन के आ रहे हैं, लगता है कि ये कहीं पर आए हैं अपनी एनिवर्सरी जैसे कहीं पे अपने दोस्त से मिलने तो कभी पार्टी करने, ये सब